गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू यूज ऑफ देयर। नाउ डोंट बी कंफ्यूज्ड। जनरली इफ यू आस्क टू समवन व्हाट इज द मीन ऑफ देयर, ऑफ कोर्स दे आर गोना से द मीन ऑफ देयर इज वहां, एंड दिस इज फैक्ट, गलत नहीं है। लेकिन अगर एक छोटा सा अगर आप उससे ट्रांसलेशन पूछते हो, अगर आप उससे पूछो ओके वहां एक लड़का है, इफ यू आर आस्किंग टू समवन वहां एक लड़का है, जनरली व्हाट दे से जनरली वो क्या बताएंगे, वहां एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। तो ग्रामेटिकली दिस इज रॉन्ग, ग्रामेटिकली क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे हाउ टू यूज करेक्ट, आखिर हम करेक्ट कैसे यूज करें यूज ऑफ देयर। लुक, सबसे पहला अगर मैं एक सेंटेंस आपसे पूछूं, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई एक ट्रांसलेशन, राम एक राजा थे। फाइन, राम एक राजा थे। ऑफ कोर्स यू विल से, अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे ना, आप बोलोगे कि राम वाज अ किंग, वाज अ किंग। ओके, अगर मैं बोलूं गंगापुर, ओके गंगापुर एक गांव है, ओके गंगापुर एक गांव है। ना व्हाट टू से, अब आप बोलोगे ना, आप बोलोगे गंगापुर इज अ विलेज, इज अ विलेज। अगर आपने बोला ठीक है रमेश एक छात्र है, अपोज यू विल से, अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे रमेश ओके इज अ स्टूडेंट, इज अ स्टूडेंट। अगर आपने बोला कि रोहन और सोहन, रोहन और सोहन दो भाई हैं, दो भाई हैं। चलो व्हाट टू से, अब आप बोलोगे ना, आप बोलोगे कि रोहन एंड सोहन, अब दो लोग हैं, अपोज आर क्या है भाई, तो टू ब्रदर्स, टू ब्रदर्स। दिस इज फैक्ट, सही है। राम एक राजा थे, राम वॉज अ किंग। गंगापुर एक गांव है, गंगापुर इज अ विलेज। रमेश एक छात्र है, रमेश इज अ स्टूडेंट। रोहन और सोहन दो भाई हैं, तो रोहन एंड सोहन आर टू ब्रदर्स। इफ आई गॉन दिस वन, मैं यहां से राम को हटा दूं, मैं यहां से गंगापुर को हटा दूं, मैं यहां से रमेश को हटा दूं, मैं यहां से रोहन और सोहन को हटा दूं, तो व्हाट वुड बी हियर, एक राजा थे। ओके, तो नियम था जब मैं यहां से राम को हटा रहा हूं तो ये राम मेरे यहां से गॉन हो गया, मैं यहां से गंगापुर को गॉन कर दूं, मैं यहां से रमेश को गॉन कर दूं, मैं यहां से रोहन और सोहन को गॉन कर दूं। अब आप अगर मैं ट्रांसलेशन में आपसे पूछूं कि बताओ भाई एक राजा थे, तो नियम था भाई राम तो हट गया है। अगर आप बोलोगे वाज अ किंग, एक गांव है, आपने बोला इज अ विलेज। एक छात्र है, आपने बोला इज अ स्टूडेंट। दो भाई हैं, आपने बोला आर टू ब्रदर्स। तो ऑफ कोर्स लग रहा है कि देयर इज समथिंग मिसिंग हियर। भाई ये सेंटेंस क्या है ना, हमारा इनकम्प्लीट है, कुछ ना कुछ तो है दैट इज मिसिंग, वो क्या हमारा मिसिंग है। तो भाई व्हाट शुड बी हियर। अब चूंकि यहां तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, आप देख रहे हो ना कि भाई यहां तो सब्जेक्ट है नहीं। अगर जैसे मैं राम को यहां से गॉन कर दूंगा, इससे पहले राम यहां सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन चूंकि अभी यहां राम नहीं है, तो वाज अ किंग का ना बड़ा अटपटा लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई देयर इज समथिंग मिसिंग हियर। तो व्हाट शुड बी हियर, यहां क्या होना चाहिए, यस इन प्लेस ऑफ ऑल द थिंग्स व्हाट एवर हैव बीन गॉन फ्रॉम हियर, देयर शुड बी व्हाट, देयर शुड बी द यूज ऑफ देयर। क्या कर हम लोग यूज करेंगे, देयर सिंपली। अब मैं अगर मैं ट्रांसलेशन में बोलूं कि भाई एक राजा थे, आप क्या बोलोगे, देयर वाज अ किंग। ओके, एक गांव है, आप क्या बोलोगे, देयर इज अ विलेज। एक छात्र है, देयर इज अ स्टूडेंट। दो भाई हैं, देयर आर टू ब्रदर्स। इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि ये इसका मीनिंग क्या हमारा मिल गया, इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इट्स अ फर्स्ट मीन, पहला मीनिंग क्या हो गया, देयर का पहला मीनिंग होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब आपको अगर ट्रांसलेशन बनाना हो, ठीक है, मैं बोलूँ ना एक लड़का है, ओके जो मुझे कल फोन कर रहा था, तो एक लड़का है, मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं बोलूंगा देयर इज अ बॉय हु वाज कॉलिंग मी यस्टरडे। एक लड़का है जो कल मुझे फोन कर रहा था। ओके, एक स्कूल है, तो देयर इज अ स्कूल। ओके, देयर इज अ स्कूल। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। खैर चलिए, तो हम देयर का यूज हम कहां से देख रहे हैं, एक आपका हो गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब एक और मीनिंग होता है, जैसा मैंने आपको बताया, एक देयर का मतलब होता है वहां, क्या होता है वहां, कैसे यूज करेंगे। ठीक है, मैं बोलूं ओके
सपोज मैंने बताया, मैं अपने स्कूल के बारे में, मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊं, मैंने आपको बताया कि मेरे इंस्टीट्यूट में 2 कमरे हैं। ओके, पहले मैं बताऊं कि भाई 2 कमरे हैं, कहां? मेरे इंस्टीट्यूट में। चलो, मेरे इंस्टीट्यूट में 2 कमरे हैं, तो मैं कैसे बोलूंगा? पहले मैं बताऊंगा कि देयर आर, हाउ मेनी रूम्स आर हियर? देयर आर 2 रूम्स, देयर आर 2 रूम्स मीन्स 2 कमरे हैं। भाई कहां है? तो मेरे इंस्टीट्यूट में। तो मैं क्या बोलूंगा? इन माई इंस्टीट्यूट, इन माई इंस्टीट्यूट। फिर मैं बताऊं कि मेरे स्कूल में, सपोज आप अपने स्कूल के बारे में बात कर रहे हो और आपने बताया कि मेरे स्कूल में 400 लड़के हैं। ओके, सो हाउ टू से? देयर आर 400 स्टूडेंट्स, 400 स्टूडेंट्स। भाई कहां है? तो आपने बताया मेरे स्कूल में, दैट मीन्स इन माई स्कूल। ओके, फिर मैं बताऊं, मैं बोलूंगी ना यहां 2 पंखे हैं, यहां 2 पंखे हैं। देन हाउ टू से? अब लोग पहले बनाएंगे क्या? 2 पंखे हैं, तो मैं बोलूंगा देयर आर 2 फैंस, देयर आर 2 फैंस। कहां है? यहां। यहां का इंग्लिश क्या होता है? हियर, यू नो। भाई देयर आर 2 फैंस हियर। अब मैं बोलूं वहां एक तालाब था, लोग वहां एक तालाब था की बात हो रही है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? देयर वॉज अ पॉन्ड। चलो भाई कहां था? वहां था, दैट मीन्स देयर। तो चलिए देयर वॉज अ पॉन्ड देयर। अब आप देख रहे हो ना कि यहां 2 देयर आ रहे हैं। एक देयर हमारा कैसे आ रहा है? एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, और एक देयर कैसा आ रहा है? इसका हिंदी मतलब क्या हो गया? वहां। क्या हो रहा है? वहां। दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड, ये आपको होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यस, देयर वॉज अ पॉन्ड देयर, वहां एक तालाब था। ओके, मैं बोलूं ना वहां एक पेड़ है, या देयर इज अ ट्री देयर, देयर इज अ ट्री देयर। हाँ, उस पेड़ पर बहुत सारी पक्षियां हैं, बहुत सारी पक्षियां हैं। देयर आर मेनी बर्ड्स, कहां है? ऑन दैट ट्री। ओके, अगर मैं बोलूं कि मेरे घर के बगल में, ओके, मेरे घर के बगल में एक मंदिर है, तो देन हाउ टू से? पहले मैं बनाऊंगा एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल। कहां है? मेरे घर के बगल में, बिसाइड माई होम। ओके, अगर मैं बोलूं उस कुएं में पानी नहीं है, तो देयर इज नो वाटर। ओके, पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर। कहां नहीं है भाई? इन दैट वेल, उस कुएं में। तो वन थिंग वी आर गेटिंग हियर, अगर हम लोग बात करें देयर के साथ, फाइन, ये मैं लिख रहा हूं देयर। अब यहां पर क्या होगा? इसके बाद यहां पर होगा हमारे पास वर्ब। अब इट वुड बी वेदर सिंगुलर, ये जो हमारा वर्ब होगा या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। ओके, या तो प्लूरल, लेकिन ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आने वाले नाउन पर। ये हमारा नाउन जो है वो क्या है भाई? नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर नाउन सिंगुलर है तो हमारा वर्ब यहां पर क्या होगा? सिंगुलर होगा, और अगर ये नाउन प्लूरल है तो यहां वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। जैसे मैं बोलूं, सपोज मैं बोलूं उस कुएं में पानी नहीं है, ना लुक ना, उस कुएं में पानी नहीं है, देन हाउ टू से? चलिए पहले मैं बनाऊंगा पानी नहीं है, तो देयर। अब भाई अब मेरे को क्या लगाना है? इज या फिर आर लगाना है, बट मैं क्या बोल रहा हूं? पानी नहीं है ना, तो देयर इज, ओके सॉरी, देयर इज वाटर। कहां पर भाई? तो इन दैट वेल, इन दैट वेल। अब मेरे को यहां पर इज या आर चूज करना है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? वाटर के बारे में। एंड वाटर इज व्हाट? वाटर आपको पता है दैट इज कॉल्ड, ये अनकाउंटेबल यूसीएन है, और आपको पता है कि जितने भी यूसीएन होते हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, दीज आर इन सिंगुलर फॉर्म। वो क्या होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। इट मीन्स व्हाट? देयर इज नो वाटर इन दैट वेल। अगर मैं बोलूं मेरे घर में 4 कमरे हैं, मेरे घर में 4 कमरे हैं, तो देन पहले देयर। अब भाई कितने कमरे हैं? तो 4 रूम्स। कहां है? इन माई होम, इन माई होम। ओके, इन माई होम। चलो कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं। 4 इट मीन्स इट्स मोर देन 1, एक से ज्यादा हो गया, इट मीन्स देयर शुड बी आर। देयर आर 4 रूम्स इन माई होम। तो लाइक दिस, यू नो, थिंक। आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप कुछ अपने घर के बारे में सोचो, ठीक है? आप अपने गांव के बारे में सोचो, आप अपने स्कूल के बारे में सोचो, ओके, आप अपने होम टाउन के बारे में सोचिए, और लुक, फिर आप देखोगे ना ऐसा हम बहुत सारा सेंटेंस बनाते हैं। जस्ट सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट योर होम, अब आप अपने घर के बारे में बात कर रहे हो, ओके, आप अपने घर के बारे में बात कर रहे हो, तो आपने बताना शुरू किया, ठीक है? यस, माई होम इज सिचुएटेड
wherever na, my home is situated at Rahul Nagar in Muzaffarpur. I'm saying like this na. Okay, my home is situated at Rahul Nagar in Muzaffarpur. Fine, it's a small house, but it's a sweet house. Fine, it's a small and sweet house. Now there are 4 rooms in my home. At first, now first room it belongs to my parents. तो like this, you know, try to describe. अब सोचिए आपके घर में क्या क्या, उस फर्स्ट रूम में क्या क्या है. यस, अब आपने मन में सोचा भाई मेरे फर्स्ट रूम में क्या है, 2 पंखे हैं. या देयर आर 2 फैंस एंड देयर इज अ बिग पिक्चर ऑफ मां सरस्वती. मतलब वॉट एवर इज देयर. या देयर इज अ टेलीविजन देयर, वहाँ एक टेलीविजन है. ओके, देयर इज अ बिग बेड देयर, वहाँ एक बड़ा सा बेड है. हाँ, वॉट एवर इज नॉट देयर. सपोज आपने बताया कि मेरे फर्स्ट रूम में एसी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ओ देयर इज नो एसी इन माई फर्स्ट रूम. तो लाइक दिस यू आर टॉकिंग अबाउट योर फर्स्ट रूम, देन सेकंड रूम, देन थर्ड रूम. देखिए, इफ यू आर गेटिंग अ टॉपिक, अगर आपको एक टॉपिक मिल गया अबाउट योर होम, इफ इन दैट होम देयर आर 4 रूम्स, अगर आप एक रूम के बारे में अगर आप कुछ नहीं, अगर आप हाफ मिनट भी बोल लेते हो या अगर आप 1 मिनट बोल लेते हो, एटलीस्ट 1 मिनट अगर बोलते हो, तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 4 रूम्स दैट मीन्स दैट वुड बी 4 मिनट्स. कितना देर आप बोल सकते हो, 4 मिनट. तो लाइक दिस, यू नो, हम क्या कहते हैं, टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं. ऐसे क्या बात कर रहे हो, आपने बात किया अबाउट योर विलेज. ओके, अबाउट योर स्कूल. ट्राई टू मेक मेनी सेंटेंसेस एंड स्पीक मोर एंड मोर. और फिर आप देखोगे ना कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल होगा. हाँ, वन थिंग रिमेंबर, ये कंप्लीटली उसका जो वर्ब डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, आने वाले नाउन पर. याद रखोगे, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सबके सब सिंगुलर फॉर्म में होते हैं. तो ऐसा करते हुए आप प्रैक्टिस करोगे, दैट इज योर वर्क. मैं आपको एक काम आज दे रहा हूं और आपका वर्क क्या होगा, यू हैव टू टॉक समथिंग अबाउट योर विलेज, योर होम टाउन, योर स्कूल एज वेल एज योर होम. हाँ, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मस्ट हैव टू कॉन्टेक्ट मी. एंड वन थिंग, अब अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एज सुन एज फास्ट, because like this, you know, I am going to give you many, you know, I think more than 50 structures. Okay, तो just फिर हम मिलते हैं in the next class. Thank you and have a nice day. Okay.